जय हिंद सभी साथियों को। तो यूपी पुलिस में 60,244 की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मेडिकल से रिलेटेड एक हमने पोस्ट डलवाया था कम्युनिटी पे। तो उस पर लगभग 150 से 200 के लगभग हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए आपके मेडिकल से संबंधित। तो कुछ मैंने लिए हैं और कुछ के मैंने जवाब भी साथ साथ में दे भी दिए हैं और कुछ का इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी का जवाब, कुछ का जवाब मैंने दे दिया है और कुछ का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जिससे और भी लोगों को चीज़ों को पता लग सके। ठीक है, एक रेखा यादव जी हैं, उन्होंने उन्होंने बताया कि सर 152 हाइट है, मतलब क्योंकि लड़कियों की जो हाइट है इसमें 152 ही मांगी गई है। तो वो पूछ रही हैं कि 152 है क्या, मतलब मेडिकल के टाइम पे जो, क्योंकि हाइट और वेट तो लड़कियों का होगा, तो वो पूछ रही हैं कि क्या मेरी कम हो जाएगी। तो देखो, मैं ये क्वेश्चन एक का नहीं है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जिनका भी ये क्वेश्चन है, जिनकी भी हाइट और चेस्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई केस नहीं है कि उसमें आप फेल नहीं होंगे। इस बात की आप गारंटी लेकर लिख लो कि जिनकी हाइट में, जो हाइट में पास हो चुका DVPST में, अब वो मेडिकल में हाइट में बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रख लो, बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आपकी हाइट और चेस्ट, लड़कों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, हाइट और जो चेस्ट है आपकी, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपकी हाइट और चेस्ट वहाँ पर भी मेजरमेंट की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर कोई नहीं होगा, इस बात को देख लीजिए। जिनको जो DVPST में जिनकी हाइट कंप्लीट हो गई वो हो गई है, वो बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, एक सत्येंद्र जी हैं, एक उन्होंने बोला है कि नौकनी के बारे में बताया। तो नौकनी के बारे में मैंने बता दिया, अगर हल्की फुल्की नौकनी आपको लग रही है तो आप, मतलब नौकनी का पहले तो ये हिसाब रखना कि बिल्कुल अगर स्केल भी निकल रही है घुटनों के बीच में को, तो आप पास हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत लग रही है तो आप बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप क्या करना, तकिया पैरों के बीच में लगा, घुटनों के बीच में लगाकर सो सकते हैं, तो उससे आपको 100% फ़ायदा होगा। ठीक, एक दिल्ली पुलिस से संबंधित एक है, उन्होंने बोला है कि सर 6/9 है मेरी आई साइड, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था और अब बता रहा हूँ कि जिनकी एक आंख 6/6 है और दूसरी 6/12 तक भी है, तो वो पास हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर दोनों आंख 6/9 है, जब भी पास हो जाएगा। बाकी आप सब समझदार हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। ठीक है, अगर एक आंख 6/6 है, दूसरी 6/12 भी है, तो आप पास हैं। ठीक है, उसके बाद एक सोनू तिवारी हैं, उन्होंने पूछा था कि सर मेरी एक आंख 6/12 है, सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपकी एक आंख 6/6 है और एक 6/12 है, अगर किसी को ये नहीं पता तो देखो, जो मैं चार्ट मैंने बताया एक वीडियो के माध्यम से, जो चार्ट होगा उस चार्ट में अगर आप बिल्कुल नीचे वाली लाइन नहीं देख पा रहे, तो मतलब एक लाइन नहीं दिख रही, तो आपकी 6/9 है, दो नहीं दिख रही 6/12 है, तीन नहीं दिख रही 6/18 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद एक विमलेश हैं, उन्होंने पूछा है कि एक विमलेश ने पूछा है कि सर क्या ब्लड टेस्ट होगा। तो यूपी पुलिस में आपके ब्लड टेस्ट, ECG या हार्ट बीट, इस तरह का कोई भी टेस्ट यूपी पुलिस में आपका नहीं होता है, तो आपका जो है ब्लड टेस्ट नहीं होगा। यूपी पुलिस के लिए स्पेशली आपका जो है ब्लड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जो भी डाउट था वो बता दिया। एक हैं आतिश सिंह, उन्होंने पूछा है सर प्राइवेट पार्ट के बारे में, तो कि सर क्या प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट पार्ट के बारे में। एक चीज़ ये है कि कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पे, क्योंकि आपका जो फिर जो मेडिकल है वो 75 जिलों में होगा, सभी का अपने ज़िलों में मेडिकल होगा। ठीक है, तो कहीं किसी किसी ज़िले में डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो कर लेते हैं, वरना जनरली जो अब तक देखा गया है 90% जिलों में प्राइवेट पार्ट यूपी में चेक नहीं होते हैं। हमारा भी जब मेडिकल हुआ 2020 में, तो हमारे भी प्राइवेट पार्ट चेक नहीं हुए थे, जनरली नहीं होते। लेकिन कहीं कहीं जो है डॉक्टर जो है प्राइवेट पार्ट चेक कर लेते हैं, कहीं कहीं करते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादा नहीं करते। और दूसरी बात, प्राइवेट पार्ट में पॉइंट भी मुश्किल ही मिल पाता है, तो इतना डरने की बात नहीं है। प्राइवेट पार्ट यूपी पुलिस में चेक नहीं होते हैं, कहीं कहीं कर लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं कहीं करते हैं, वो जनरली नहीं होते हैं चेक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निधि की। निधि ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तो देखो, अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है या आपका एक दांत टूटा हुआ है या मतलब एक दाढ़ निकली हुई है, तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसमें कोई यूपी पुलिस में पॉइंट नहीं बनेगा। अगर आपके दांत सीधे सामने से दिख रहे हैं और अभी 10-15 दिन का समय है, अपने दांतों की थोड़ी केयर कर लो, तो अच्छे से साफ़ सुथरे कर लोगे तो वो तो तुम्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ इसमें पॉइंट नहीं मिलेगा, फेल इसमें नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद AK चौधरी हैं, वो भी नौकनी के बारे में पूछ रहे हैं। तो नौकनी के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन जो है आपका पहले से ही क्लियर कर दिया है। ठीक है,
एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि सर मेरी जो मतलब DVPST के समय मेरी चेस्ट कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने रनिंग करी और मतलब मैं बीमार हो गया, जिससे कि मेरी चेस्ट जो है कम हो गई। पहली चीज़ तो जिसकी चेस्ट कम हो गई वो मतलब घबराए ना, बिना मतलब कि घबराना आपको नहीं है। आपकी चेस्ट जो है आपको लग रहा होगा थोड़ी बहुत अगर कम होगी तो वो अपने आप चला लेंगे। आप बस आपको, क्योंकि अभी आपके मेडिकल में लगभग 10 से 15 दिन का समय है, तो आप खाओ पियो अच्छे से, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज करो और खाना पीना अच्छे से खाओ, उससे आपकी चेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 1-1.5 महीने पहले चेस्ट कराई है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपकी कम हो गई होगी। जो 2-4 सेंटीमीटर कम हुई है तो वो हो जाएगी। अच्छे से केले वेले खाओ सुबह शाम, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, ठीक है, आराम से हो जाएगी। उसमें कोई भी आपको फेल नहीं करने वाला, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, उसमें तुम फेल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शेखर, एक शेखर भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि सर मेरा GD में मेडिकल पास हो गया था, क्या यूपी पुलिस में भी पास हो जाएगा? तो क्योंकि GD का बहुत ही अच्छा और एक स्टैंडर्ड लेवल का मेडिकल होता है जिसे पैरामिलिट्री फोर्स ही कराती है, ठीक है। तो अगर आप GD के मेडिकल में पास हो गए हैं तो यूपी पुलिस में तो आप 100% पास हैं, आपको निकालने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। किसी के कहने से भी आपको गुमराह नहीं होना है कि भाई कोई बता देगा, आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में गए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ आप जाओगे बताओगे कि मेरा मेडिकल है, तो वो आपको गुमराह कर सकते हैं। तो आपको गुमराह नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जो कोई SSC GD के मेडिकल में पास है तो वो 100% पास है, उसे फेल करने वाला कोई नहीं है। यूपी का मेडिकल उसके सामने बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद एक पावर नाम से किसी ने पूछा है कि सर क्या BP चेक होता है? तो मैंने बता दिया है कि यूपी पुलिस में ब्लड प्रेशर आपका चेक नहीं होता है। दूसरी बात ECG वगैरह में नहीं होती, और हार्ट बीट भी आपकी चेक नहीं होती। ये सब SSC GD के होते हैं, इसमें आपकी कोई नहीं होता। एक क्वेश्चन और था इससे रिलेटेड कि सर मेरे हाथ में ओम लिखा हुआ है तो क्या मुझे दिक्कत होगी? तो यूपी पुलिस में इस तरह से ओम लिखे हुए में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आ गई बात? वो एक, क्योंकि यूपी पुलिस का मेडिकल स्टैंडर्ड उस तरह का नहीं है जो पैरामिलिट्री का या आर्मी का है, ठीक है। आर्मी में दिक्कत होती है, लेकिन यूपी पुलिस में आपको इस तरह से मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गई बात? उसके बाद एक सवाल है फ्लैट फिट को लेकर। तो फ्लैट फिट को एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का कि सर मेरा एक पैर में फ्लैट फिट है दूसरे में नहीं है। तो वो उसको मतलब थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी फ्लैट फिट की समस्या है तो मार्केट में एक चप्पल आती है, मतलब वो मतलब थोड़ी कर्व शेप की होती है। मतलब अगर फ्लैट फिट का मतलब है तो आपका पैर बिल्कुल सपाट है, लेकिन वो चप्पल थोड़ी ऐसी आती है, मतलब उसका डिज़ाइन ऐसा होता है, वो सपाट इस तरह का कर्व वाली होती है। तो आप अगर उसे 15-20 दिन भी पहन लेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें आपके पैर में थोड़ी गोलाई आ जाएगी, ठीक है। तो आप उस चप्पल को एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक संदीप शर्मा है, वो पूछ रहे हैं वेरिकोज वेन के बारे में। तो वेरिकोज वेन के बारे में भी ये बताना चाहूँगा कि अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर कोई ऐसी नस निकल रही है कि वो आपके पैर से बाहर निकल रही है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन थोड़ी बहुत अगर कोई भी प्रॉब्लम है या हल्की सी नस दिखाई दे रही है तो वो वेरिकोज वेन की श्रेणी में नहीं आती है। तो आशा करता हूँ कि जितने भी आपके मेडिकल से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, और आज मैं कम्युनिटी पर एक पोस्ट और डाल दूंगा, अब भी किसी को मेडिकल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की हो। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कलर विजन को लेकर। तो भाई कलर विजन का इलाज तो नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन कलर विजन में थोड़ा बहुत मतलब देख लेना, अगर उस किताब को आप पढ़ के एक बार देख लेना अच्छे से कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। दूसरी बात, जो आपके आसपास भर्ती हुए लोग हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेना, थोड़ा उनसे गाइडेंस ले लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या पता वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती। तो आप कृपया करके उससे देख लेना, शायद वो आपको एक अच्छे से गाइड कर पाएँ, ठीक है। तो कलर विजन को हो गया, आंखों का मैंने बता ही दिया कि किसी भी ऐसे फर्जी सेंटर पे ना आके जाकर। दूसरी बात, प्री मेडिकल के चक्कर में ना पड़े। बहुत से कोई बता रहे हैं कि नाक टेढ़ी है, फलाना कुछ है। तो अगर आपकी नाक टेढ़ी है, इसमें यूपी पुलिस में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। कोई कह रहा कि जी मैं DNS का ऑपरेशन करा लूँ, अरे यार बिना मतलब की चीज़ें कर रहे हो। इन सब चीज़ों का कुछ नहीं होने वाला, ना इन चीज़ों को ही पूछने वाला है, ठीक है। तो मेडिकल से रिलेटेड ये जो डाउट थे आपको, मैंने आशा करता